थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आई एम सन्नी गुप्ता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्पोकन सीरीज का पार्ट 6, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड। इट विल बी एडवांस लेवल ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड। ये जो है एडवांस लेवल है। आप लोग शायद मेरा वीडियो देखे होंगे वर्ड्स एंड वर्ड जो बेसिक था, और ये हम लोग आज एडवांस सीखने वाले हैं वर्ड्स एंड वर्ड। So friends, don't go anywhere and watch this video till the end so that you can learn words and word in advanced level. एडवांस लेवल सीखने से पहले हम लोग वर्ड्स एंड वर्ड का हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हम लोग बेसिक में क्या सीखे थे। ओके, हैव अ लुक हियर एज आई हैव रिटन वर्ड्स एंड वर्ड। हम में से कई लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, यानी कि मिसप्रोनाउंसिएट कर देते हैं। वाज और वेयर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे वर्ड्स एंड वर्ड, वर्ड्स एंड वर्ड, यस। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अगर बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब मैं लिंक दे चुका हूँ उस वीडियो का, आप वहाँ पे से आके देख सकते हैं। वर्ड्स के साथ हम लोग यूज करते हैं आई, ही, सी, इट, नेम। अगर आपको कहना है मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आपको कहना है कि वह दुखी था, he was sad। अगर आपको कहना है वह एक डाकिया था, he was a postman। एंड अगर आपको कहना है कि हम लोग तैयार थे, we were ready, not we were ready। ऐसा नहीं, we were ready, this is wrong, we were ready, okay। एंड अगर आपको कहना है कि तुम लोग तेज थे, you were intelligent। आपको कहना है कि वे लोग महान थे, they were great, they were great। और आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे एडवांस में क्या है। So have a look at it. As you can see, I have written here 6 forms of sentence. मैं यहाँ पे एक सेंटेंस का 6 फॉर्म में जो जितने फॉर्म होते हैं वो मैं लिख चुका हूँ। The very first is जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में, मैं खुश था। अगर आपको सिर्फ सिंपल ऐसा मैं खुश था, वे लोग तैयार थे, हम लोग भूखे थे, वे लोग अच्छे थे, तो इस तरह की सेंटेंसेस बस इसको सिंपल माना जाता है। एंड इसके एडवांस में क्या है, आप देख सकते हैं कि मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था, एज यू कैन सी। और आप लोग मेरे साथ बोल भी सकते हैं अगर आपको सीखनी है। डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगा बोलने के लिए आप उसको दोहराएंगे खुद से। अगर आप नहीं दोहराएंगे, अगर आप जो मैं बोलूँ कि अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो, या फिर दुनिया का कोई भी ट्रेनर हो, अगर आप वो बोल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फिर कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें दिक्कत होता ये है कि आप तो ऑफलाइन नहीं है। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं है तो आपको इंटरेक्ट कैसे कर पाओगे आप। तो जो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ आप बोलो, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू स्पीक, एंड इफ यू डू नॉट स्पीक यू कैन नॉट स्पीक। ओके, मतलब अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप बोलेंगे भी नहीं इंग्लिश, ये बात है। तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। और जैसे मैं बोलूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, एंड अगर नहीं बोलेंगे तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट स्पीक। आई रिपीट, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक इट। मैं खुश नहीं था, क्या मैं खुश था, क्या मैं खुश नहीं था, मैं खुश क्यों था, मैं खुश क्यों नहीं था। ये जो फॉर्म है हमारा सेंटेंस का, इस फॉर्म को अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं खुश नहीं था। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों को भी आता होगा ये। एंड नहीं आता है तो आप इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। इसे देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस में मिस करोगे ही नहीं, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पाओगे। और हाँ, अगर आप लोग का बैकग्राउंड हिंदी है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न ट्रांसलेशन। अगर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, आपके साथ कोई कन्वर्सेशन करने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, और आप हिंदी मीडियम से भी आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अदरवाइज इट इज योर चॉइस। तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं मैं खुश था। ये तो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखो, तब मेरे चैनल के पेज पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। इस प्लेस पे आप जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं वीडियो, एकदम बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, और एडवांस लेवल का आपको वीडियो उस प्लेस में मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली आप लोग सीख सकते हैं। मैं खुश था, इट मीन्स आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट
हैप्पी। क्या मैं खुश था? क्या मैं खुश था? अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, क्या मैं खुश था, यानी आप देख सकते हो कि सेंटेंस स्टार्टिंग ही हो रहा है क्या से। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है क्या से स्टार्टिंग हो रहा है। तो जब भी कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्टिंग होगा तो पहले सिर्फ पहले ये हेल्पिंग हॉबी आएगी पहले। यहाँ पे अगर सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे व्हाट नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट यूज व्हाट हियर। ओके, हम लोग को यहाँ पे जब भी यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्पीक ऑन, स्पीक ऑन, वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या मैं खुश था? क्या मैं खुश था? तो अब हम लोग क्या, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मैं खुश था। अगर इसको अगर ऐसे मैं ढक दूं तो मैं खुश था, इसको क्या बोल देंगे? आई वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर दे तो क्या, यानी क्या कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वॉज को पहले कर देंगे, वॉज से सेंटेंसेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखिए, वॉज आई हैप्पी। एंड हाँ, हम लोग क्वेश्चन मार्क देना कभी नहीं भूलेंगे अगर क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। क्या मैं खुश नहीं था? क्या मैं खुश नहीं था, बस इसमें भी वही करना है, was I not happy। मैं खुश क्यों था? मैं खुश क्यों था? इससे आपको कोई पूछे कि तुम तो बहुत खुश थे, तो ऐसे नहीं मैं तो खुश नहीं था। तो तुम तो खुश थे ही, तब कह सकते हो मैं खुश क्यों था? क्यों था खुश? क्या मुझे लॉटरी लग गई है क्या? ओके, सो मैं खुश क्यों था, तो क्यों। और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी सेंटेंस के बीच में अगर क्या आएगा, तब अगर स्टार्टिंग होगी क्या से तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे। अगर लेकिन यही अगर व्हाट अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम यहाँ पे व्हाट डेफिनेटली लिख सकते हैं, व्हाट ही लिखना पड़ेगा। अगर व्हाट नहीं लिखते तो फिर सेंटेंस गलत हो सकती है, गलत हो ही जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, तो क्यों का जो हमारा इंग्लिश में जो वर्ड है उसको हम पहले रखेंगे। क्यों यानी कि हुआ है, क्या है? हुआ है, हुआ है। और जब भी इस तरह की क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Why was I happy? मैं खुश क्यों नहीं था? मैं खुश क्यों नहीं था? तुम तो खुश नहीं थे, तुम तो खुश नहीं थे। तो आप उसको बोल सकते मैं खुश क्यों नहीं था, मेरा तो लॉटरी लग गया तो मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा, मैं खुश क्यों नहीं था। कह सकते हो Why was I not happy? ओके, तो हम लोग इसको एक बार फिर से रीड करेंगे, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिस डेफिनेटली कीजिए। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी। मैं खुश क्यों था, वाई वॉज आई हैप्पी। मैं खुश क्यों नहीं था, वाई वॉज आई नॉट हैप्पी। ओके, दिस वे अब हम लोग ये जो सीख चुके हैं इस 6 फॉर्म को, अब 6 फॉर्म को कुछ ऐसे ऐसे डेली बेसिस के जो सेंटेंसेस हैं उस सेंटेंसेस के साथ आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर एंड आप प्रैक्टिस डेफिनेटली डू, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मिस कर दोगे, आप नहीं सीख सकते हो इंग्लिश। नाउ हैव ए लुक एट इट। वह गरीब नहीं था, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे वह गरीब नहीं था। He was not poor. He was not poor. क्या वे लोग अमीर थे? Were they rich? Were they rich? आप लोग उदास क्यों थे? आप लोग उदास क्यों थे? Why were you sad? Why were you sad? क्या मोहन कंजूस था? यहाँ पे एक कंजूस वर्ड शायद आप लोग के लिए नया हो या ना भी हो। क्या मोहन कंजूस था? Was मोहन a miser? Was मोहन a miser? हम लोग कैसे थे? हम लोग कैसे थे? How were we? How were we? मैं एक जवान लड़का था। I was
अ यंग बॉय, आई वॉज अ यंग बॉय। ये जो बॉय है, इसको बहुत लोग बॉय बोलते हैं, लेकिन इसको बॉय, इसको वी कैन प्रोनाउंसिएट इट बॉय। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये इसको पढ़ेंगे ब्रोदर, BROTHER, ब्रोदर। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रोदर, जो कि गलत है, ये गलत पढ़ते हैं। अगर जो कोई स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी आदमी हो, अगर इसको ब्रोदर पढ़ेंगे तो ये गलत पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रदर। इसको क्या पढ़ना चाहिए? वी शुड प्रोनाउंसिएट इट ब्रदर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के क्लासेस हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो मैं आई होप कि आप लोग कुछ सीखे होंगे डेफिनेटली। और अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड फाइनली, अगर आप चाहते हो कि आप भी इंग्लिश सीखो और आपके दोस्त लोग भी इंग्लिश सीखे, तो आप इस वीडियो को अपने पूरे सर्किल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ व्हाट्सएप पे डेफिनेटली कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके इस पूरी कोर्स का एंड वो लोग इंग्लिश बोल सकें। और अगर आप इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करोगे तो आपका भी रिस्पेक्ट उन लोगों के सामने में, आपके फ्रेंड के सामने में रिस्पेक्ट बढ़ेगा। क्या सोचेंगे कि आप भी यूट्यूब पे अच्छी चीज़ देखते हो, अच्छी कंटेंट को देखते हो, तो वो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे एंड उन लोग का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।